हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स 2 कलेक्शन नंबर 1 लेकर के आए हैं। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या है यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। देखते हैं भाई, यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। सभी लोगों को पता है, सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में अगर बात देखें तो पहला है फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है, फिर पढ़ना है लिमिट ऑफ फंक्शन, फिर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी और फिर पढ़ना है डिफरेंशिएशन। तो चारों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फिर से अगर अपने को पहला स्टार्ट करना है फंक्शन, तो हमको सेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो फंक्शन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, फंक्शन के अंदर में ही हम लोग किसके बारे में जानकारी लेंगे। तो भाई हेडिंग तो अपना फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन अपने को स्टार्ट क्या करना होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अपने को सेट से होना चाहिए। क्योंकि जब फंक्शन का डेफिनेशन होता है तो बाद में पता चलेगा, उससे पहले सेट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो सेट क्या है, तो बोलता है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, कलेक्शन का मतलब संग्रहित करना, संग्रह करना। कलेक्शन तो शायद इसी को बोलते हैं। हाँ, फिर से सेट कलेक्शन है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। नंबर भी हो सकता है, वो आदमी भी हो सकता है, वह इंग्लिश का अल्फाबेट भी हो सकता है। तो सेट क्या है, कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। और वो ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए। जो भी कलेक्शन हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, वो अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए और एक दूसरे से अलग होना चाहिए। जैसे अगर हम तुमको बोले कि बोलो कि 5 गो नंबर का सेट लिखो, 5 गो नंबर का सेट लिखो, तो तुम लोग खुद से अपना देखना, खुद से लिख लो पहले, उसके बाद हम बताते हैं। लिख लिए? अब अच्छा, हम सोचे कि वो नंबर होगा 8, 9, 17, 12, 513। अच्छा बताओ, कितना जन यह नंबर वाला लिखा है? बिल्कुल ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो यही नंबर लिखा होगा। काहे नहीं लिखा? तो कलेक्शन तो है ये नंबर का, 5 गो नंबर का ही कलेक्शन तो है, लेकिन यह अच्छे से डिफाइन नहीं है कि हां कौन सा 5 नंबर का कलेक्शन करना है, कैसा 5 नंबर। अब फिर से सुनो, हम तुमको बोले कि पहला 5 नेचुरल नंबर का सेट लिखो, पहला 5 नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5। अब देखना सब बच्चा यही लिखा होगा, क्योंकि पहला 5 नेचुरल नंबर का लिखना है, तो सब बच्चा तो यही ना लिखा होगा। हाँ, इस सेट है, काहे? काहे कि नंबर का कलेक्शन है और अच्छे से परिभाषित भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह सेट है। बातें समझ में आ गई? जैसे हम तुमको बोले कि इंग्लिश अल्फाबेट का 5 गो कोई लेटर लिखो, तो क्या लिखे? नहीं समझ में आया? इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स को लिखो, तो सबको लिख देगा।
काहे काहे कि इंग्लिश का अल्फाबेट डिफाइन है बढ़िया से, है कि नहीं बात? हाँ, तो ये है सेट, इसलिए बोल रहा है कि सेट क्या है, तो कलेक्शन है किस चीज का, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, जो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए मतलब, हाँ बिल्कुल। अच्छा, 1 2 3 4 5, एक फिर से एक, तो नहीं, देखो ये दोनों सेम हो गया, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए कोई भी नंबर, ये भी याद रखना है, ठीक है? हाँ, अब सुनते आगे। बोलता है कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट किससे दिखाते हैं हम लोग, तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। जैसे हम तुमसे बोले, जैसे हम सुनना ध्यान से क्या बोले, कि तुम पहला 5 गो नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, तो 1 2 3 4 5। इसको दिखाओगे कैसे, तो ए से, इंग्लिश के अल्फाबेट से। अच्छा, जो भी तुम कलेक्शन लिखे हो वो इसको इस वाले ब्रैकेट में बंद करना, और जो भी इसमें लिखा गया है उसको कॉमा से अलग करना, ठीक है? अच्छा देखो, यहां पर ही सेट का नाम क्या है, ए, तो ए एक सेट है, कौची का सेट है, तो भाई पहला 5 गो नेचुरल नंबर के, ठीक। एकरा में नंबरवा कौची कौची है, बोलो तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट ए, सेट का नाम क्या है, तो 1 2 3 4 5 क्या है, तो सेट ए का एलिमेंट है। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ तो, एगो सेट है सेट बी, मान लिए ऐसे ही हम दे रहे हैं एक एग्जांपल के लिए, 4 6 8, तब बताओ इसमें सेट बी का एलिमेंट कौन कौन है, बिल्कुल 4 6 8, क्योंकि 4 6 8 लिखा हुआ है, बिल्कुल बात समझ में आया। अब सुना क्या बोलता है नेक्स्ट, इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट से दिखाना है। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट यहां पर ऐसे हो गया है, ऐसे है ना। बोलता है कि जो सेट होता है तो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जितना भी एलिमेंट्स है उसको इस वाले ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एंड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा, और वो लोग को कैसे सेपरेट करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं, तो कौमा देके, है ना। अच्छा भाई ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल क्या बोली से देखो, बोला है एकदम अच्छे समझना है सही बच्चों को, बोला है कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी वॉवेल्स का सेट लिखें। तो हम कैसे लिखेंगे, तो सुनना, हम बोलेंगे कि मान लेते हैं सेट का नाम है ए, बराबर एलिमेंट को इस वाले ब्रैकेट में लिखना है, क्या क्या होगा, ए ई आई ओ यू, और इस वाले ब्रैकेट बंद कर देना है। यह बोल रहा है, सबको समझ में आया होगा यहां तक, पक्की बात, यहां तक की बात तो सबको समझ में आ गई है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। है ना, यहां तक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है? चले फिर देखते हैं। अच्छा खुद बोलो तो, देखिए अभी तो बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला क्या एग्जाम्पल है, खुद से लिखना है, इसको क्या लिखेंगे। अच्छा देखना, तो लिखेंगे कि मान लेते इसका सेट का नाम है बी, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इस वाले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्लास लाइव 28 तारीख से हमारे टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे चलेगा। हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अभी आप लोगों का ऑफर भी चल रहा है, आप एडमिशन लें। यकीन माने पढ़ाई का क्वालिटी
बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एगो बात सुनना, एगो बात ऐसे ही, जैसे मान लेते कि वो सेट है, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हम, है ना, एग्जांपल है ये, सिर्फ नाम है ए बी सी 6, ऐसे ही एक सेट ले लिए हम। ठीक है, ऐसे ही कोई सेट है, ये हमको नहीं मालूम ये कौन सा सेट है, लेकिन सेट है। अच्छा ये बताओ, एगो सेट है बी, वो मान लेते हैं 2 4 9 11, ये एक सेट है, सेट है ये। तो ऐसा हम बोलेंगे, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं कि सी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए से। देखो सी एक एलिमेंट है, छोटा वाला सी है ये, सी एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, सी तो पक्का एक एलिमेंट है, जो किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। तो उसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब कौन होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बहुत बढ़िया बात। अच्छा बाबू एगो और फिर बताओ, ऐसा लिख सकते हैं 9 इज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। 9 एक एलिमेंट है जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल, अरे भाई बिलोंग कर रहा है मतलब उसी से ना है, बिल्कुल है। अच्छा फिर से, अगर अपन लोग बोले कि 11 इज एन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 11 जो एलिमेंट है 11, क्या ये सेट ए का एलिमेंट है ना, तो क्या लिखेंगे, 11 इज एन एलिमेंट, 11 एलिमेंट तो है लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। बहुत बढ़िया, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू, इसके सिंबल का मतलब नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल है एकदम। हाँ बहुत बढ़िया बात, और देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ देखिएगा, जो भी सेट का नाम दिए थे ए बी जो भी है, 1 2 3 4 5, अब देखते हैं, सुनना। इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बोलता है मान लो x एक एलिमेंट है सेट ए का, देन वी राइट, तब हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट ए। इसको लिखेंगे क्या, पढ़ेंगे ऐसे, x बिलोंग्स टू सेट ए। अगर x एलिमेंट होगा सेट ए का तब, इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर x सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा, देन वी राइट x नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अरे भाई जब x ए का एलिमेंट नहीं होगा ऐसे ना लिखेंगे, सिंपल सा बात। ये बात भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर ले इसको भी आप लोग, अच्छे से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, तो यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, तो अब जब हम अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में हल्का फुल्का चर्चा करें, है ना, किसके बारे में, नंबर्स के बारे में, कि भाई नेचुरल नंबर कैसे है ना, इंटीजर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ताकि सेट लिखने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।